जनरल एक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ ट्रेड, इसे स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल भी कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया था न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने और जेएम मेड ने। जनरल एक्विलिब्रियम ट्रेड में इंक्लूड होता है बोथ द सप्लाई एज वेल एज डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इस थ्योरी के अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है गुड के दरमियान और फैक्टर मार्केट में। फैक्टर की जो प्रोडक्शन होती है वो हरकत पजीज होती है मुल्क के अंदर, और इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर नॉट अक्रूड, और सप्लाई ऑफ ईच फैक्टर इज़ फिक्स, कि जो हर फैक्टर के जो सप्लाई है वो फिक्स है, और एफिशिएंसी ऑफ ईच फैक्टर सेम, कि एफिशिएंसी जो है वो सेम है। और इस मॉडल में 2 × 2 का कंसेप्ट भी पाया जाता है। इट्स मीन two country which produce two good with the help of two factor of production, labor and capital। इसमें दो मुल्क हैं और वो दो अशिया पैदा करते हैं किसकी मदद से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, यानी लेबर और कैपिटल की मदद से। इस मॉडल में डिस्कस किया जाता है सप्लाई साइड ऑफ द थ्योरी एंड डिमांड साइड ऑफ द थ्योरी। सप्लाई साइड ऑफ द थ्योरी में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ अ सिंगल फर्म विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट और आइसोकोस्ट अप्रोच, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ अ फर्म में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उनका कहना था कि ट्रेड उस वक्त वजूद में आती है जब मुल्क की प्रोडक्शन फंक्शन, हर मुल्क की प्रोडक्शन फंक्शन में फ़र्क होता है। प्रोडक्शन फंक्शन मीन ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल रिलेशन बिटवीन आउटपुट और इनपुट में। द रिलेशन बिटवीन आउटपुट, लेबर और कैपिटल इज रिप्रेजेंट पेश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट। व्हाट इज आइसोक्वेंट? आइसोक्वेंट एक कर्व होता है जो शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एल और के में विच कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। उन्होंने कहा कि आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसोक्वेंट एक कर्व होता है जो शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ के और एल में, यानी लेबर और कैपिटल में, और ये स्पेसिफिक लेवल आउटपुट पैदा करेगा, कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया हुआ है, और इसमें आइसोक्वेंट कर्व को ड्रॉ किया है, और इसके ऊपर पेयर ए बी सी किसको शो करते हैं? इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को शो करते हैं। आइसोक्वेंट कर्व जो होता है रिप्रेजेंट करता है MRTS को। MRTS क्या है? MRTS इज इक्वल टू चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्राइस ऑफ कैपिटल। कॉस्ट लाइन एक कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच आ फर्म कैन परचेज गिवन हर बजट। बजट को हम सी से डिनोट करते हैं, पी ऑफ प्राइस ऑफ लेबर यानी PL और प्राइस ऑफ कैपिटल PK। सी यानी बजट को इक्वल टू होता है लेबर प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल प्राइस ऑफ कैपिटल। आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है फैक्टर प्राइस रेशो, मसलन PL डिवाइडेड बाय PK। क्लासिकल थ्योरी में एक फर्म उस वक्त एक्विलिब्रियम में होगी जब आइसोक्वेंट कर्व टेंजेंट करेगा आइसोकोस्ट लाइन को। वाई एक्सिस पे कैपिटल और एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिए हुए हैं। ए आइसोकोस्ट लाइन है और उसके ऊपर आइसोक्वेंट कर्व है जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर टेंजेंट करते हैं, कता करते हैं, और यहाँ पर ही एक फर्म एक्विलिब्रियम में होती है। सप्लाई साइड ऑफ द थ्योरी का पॉइंट टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम डिनोट करते हैं PPC ऑफ अ कंट्री रिप्रेजेंट अ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड लाइक व्हीट और क्लॉथ। PPC जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्बिनेशन दो गुड में, दो अशिया में, जो हैं व्हीट और क्लॉथ, जो उस मुल्क के लेबर और कैपिटल की मदद से पैदा किए जाते हैं। इस कर्व में हम एक्स एक्सिस पर क्लॉथ की प्रोडक्शन लेंगे और वाई एक्सिस पर व्हीट की प्रोडक्शन लेंगे, और पॉइंट ABC पर इसकी क्वांटिटी को जाहिर करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन हो रही है, कि कितनी क्वांटिटी में
वीट पैदा हो रही है, कितनी क्वांटिटी में क्लॉथ पैदा हो रही है। और पीपीसी जो होता है उसका कर्व हमेशा कनकेव टू ओरिजिन होता है। डिमांड साइड ऑफ द मॉडल। न्यू क्लासिकल थ्योरी में कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिफरेंट कर्व की मदद से। इंडिफरेंट कर्व एक कर्व है जो शो करता है दो अशिया के दरमियान कम्बिनेशन, लाइक क्लॉथ और वीट के दरमियान कम्बिनेशन विच यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फैक्शन देता है। इस कर्व में हमने ओ सी एक्स एक्सिस पर क्लॉथ और वाई एक्सिस पर वीट लिया हुआ है। हमने ड्रॉ किया है आईसी कर्व, उसके ऊपर हमने पेड़ लिए हुए हैं मुख्तलिफ ए बी और सी जो शो करते हैं एक जैसा सेटिस्फैक्शन, इक्वल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के लिए। आईसी कर्व शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये ऐसे होता है मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन डब्ल्यू यानी वीट में डिवाइडेड बाय चेंज इन क्लॉथ। कंज्यूमर एक्विलिब्रियम में कब होता है उसे जानने के लिए हमें बजट लाइन के कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा। बजट लाइन क्या है? बजट लाइन एक कर्व है जो शो करता है दो अशिया के दरमियान कम्बिनेशन, क्लॉथ और वीट के दरमियान, क्लॉथ और वीट विच कंज्यूमर कैन परचेज, जिसमें कंज्यूमर परचेजिस को कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन कंज्यूमर इनकम, अपनी इनकम देते हुए, प्राइस ऑफ क्लॉथ कीमत कपड़ों की देते हुए, और प्राइस ऑफ वीट और गंदम की कीमत देते हुए। और प्राइस बजट लाइन जो होती है रिप्रेजेंट करती है प्राइस रेशो ऑफ द टू गुड की प्राइस रेशो को रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन। कंज्यूमर एक्विलिब्रियम में कब होगा? वेयर आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, यहाँ पे इंडिफरेंट कर्व टेंजेंट करे बजट लाइन को, वहाँ पर कंज्यूमर एक्विलिब्रियम में होगा। अब एक्स एक्सिस पर क्लॉथ और वाई एक्सिस पर वीट ली गई है। ए बजट लाइन है जो आईसी कर्व बजट लाइन को टेंजेंट कर रही है नुक्ता ई पर, और नुक्ता ई पर ही कंज्यूमर एक्विलिब्रियम में है। जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। पहले हम इसे सेपरेट डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइन। जनरल इक्विलिब्रियम कब होता है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन का विदाउट ट्रेड। उस वक्त होता है जब पीपीसी, सीआईसी और प्राइस लाइन एक दूसरे को टेंजेंट करती हैं। अब पीपीसी क्या है? पीपीसी रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ टू कमोडिटी लाइक क्लॉथ और वीट, और सीआईसी रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर टू गुड वीट एंड क्लॉथ इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और पीपीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। कर्व में ओ एक्सिस पर क्लॉथ और वाई एक्सिस पर वीट ली गई है, और ए वाला कर्व पीपीसी है, और उसके ऊपर प्राइस की लाइन है, और उसके ऊपर सीआईसी का कर्व लिया गया है। ये तीनों पॉइंट के पर एक दूसरे को टेंजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। पॉइंट हेयर एट पॉइंट के बोथ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑफ द सोसाइटी के तमाम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, और इस पॉइंट पर क्लॉथ और ओएस ऑफ वीट विल बी प्रोड्यूस पैदा किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल विद कम्युनिटी इंडिफरेंट कर्व एंड गेन फ्रॉम ट्रेड। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कंजप्शन और प्रोडक्शन सिचुएशन को विदाउट ट्रेड के बगैर। अब हम डिस्कस करेंगे एक कंट्री ट्रेड से किस तरह गेन कर सकती है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी की मदद से
इस थ्योरी में उन्होंने कहा ये वाज़ेह है कि एक दो कंट्री किस तरह ट्रेड से फ़ायदा उठा सकती हैं जब दोनों मुल्क की प्राइस रेशो में फ़र्क होगा, और ट्रेड के बाद जो कंट्री होंगी वो एग्री होंगी कॉमन इंटरनेशनल प्राइस पर, और वो कबूल करेंगी इंटरनेशनल प्राइस को। स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल को हम एक कर्व की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तजारत से पहले एक मुल्क पॉइंट ई पर प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहा था, जहाँ पर CIC1, P0, P0 एंड AA एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं। अब हम सपोज़ करते हैं तजारत स्टार्ट हो गई है और एक ममालिक है वो पॉइंट F पर प्रोड्यूस कर रहा है और पॉइंट G पर कंज्यूम कर रहा है। इस पॉइंट पर एक P2 का कर्व है जो PC को टेंजेंट कर रहा है। वो ममालिक जो पॉइंट E पर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लॉथ का C.1 से C2 तक एक्सपोर्ट कर देगा और W1 से W2 तक इंपोर्ट कर लेगा वीट। उसके बाद उसी के पैरेलल हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम P1 और E का नाम देंगे। PE को अब हम सपोज़ करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि E जो है प्रोड्यूस है, एक कंट्री E पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही है और H पॉइंट पर कंज्यूम कर रही है, यानी कि वो क्लॉथ को EF जो है क्लॉथ की वो एक्सपोर्ट कर देगी और BH कंज्यूम कर लेगी। इसी तरह दोनों ममालिक को बहुत ही फ़ायदा होगा ट्रेड के बाद।